Hello, good morning, all of you. Today I am going to deal the topic rank correlation coefficient. This is the last topic of this chapter. Okay, how to find Spearman's correlation. We deal about that topic. ठीक है, see the example. Calculate Spearman rank correlation coefficient for the following data. गिविंग मार्क्स इन टू टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन रहेगी। रैंक कोरिलेशन किस तरह से निकालना है हम लोगों ने किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, बट वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, डिफरेंट रैंक के लिए किया था। अब यहाँ पर क्या होगा, रैंक क्या होगा, रिपीट होगा। मीन्स रिपीटेशन ऑफ रैंक में भी पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई दो स्टूडेंट्स है उनको रैंक 1 मिल जाए, या कोई दो स्टूडेंट्स है उनको रैंक 2 मिल जाए। आपने स्कूल लेवल पर भी देखा होगा कि अगर कोई क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स है या 50 स्टूडेंट्स है और कोई दो स्टूडेंट्स का रैंक जो है वो सेम हो रहा है, तो हम क्या करते थे, टीचर्स अगर कोई दो स्टूडेंट्स है उनको सेम मार्क्स मिलता था तो हम क्या करते थे, उसका रैंक जो है 1। सपोज हाईएस्ट मार्क्स 100 में से 99 है और दो स्टूडेंट्स को 99 मार्क्स मिला है तो दोनों को रैंक 1 देंगे। फिर जो सेकेंड पर्सन रहेगा जिसको 98 मार्क्स मिला उसको रैंक 2 नहीं दे सकते, क्योंकि दो स्टूडेंट्स को रैंक 1 मिला है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से कोई सेकेंड स्टूडेंट जो रहेगा उसको रैंक 2 नहीं देंगे, रैंक 3 देंगे। ठीक है, 4 देंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। अगर कोई दो स्टूडेंट्स है जो फोर्थ पोजीशन पे है, 3 स्टूडेंट्स है जो फोर्थ पोजीशन पे है, तीनों के मार्क्स इक्वल है तो तीनों को हम रैंक 4 देंगे। फिर नेक्स्ट 5 और 6 रैंक नहीं देंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट जो रहेगा उसको 7 रैंक देंगे। तो ये प्रोसीजर का यूज हम लोग इस तरह से रैंक कोरिलेशन फाइंड करने के लिए करते हैं। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया है तो आप पहले चेक करोगे जो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू, कोई वैल्यू रिपीट्स तो नहीं हो रही है। सपोज एक्स और वाई जो है इट इज द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्स क्या है, मार्क्स इन स्टैट्स है। ठीक है, मार्क्स इन एक्स है और वाई। ठीक है, स्टैटिस्टिक में टेस्ट में सपोज फर्स्ट टेस्ट है उसमें 50 मार्क्स है, सेकेंड में अभी ना ये हमारे स्टूडेंट्स है, ये फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, अभी एक्स की वैल्यू देखेंगे, एक्स में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, यस यहाँ पर हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ पर कितना है, 50 है और यहाँ पर भी 50 है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, दो स्टूडेंट्स है जिनको सेम मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, और कोई वैल्यू रिपीट हो रही है एक्स में, अगर कोई और वैल्यू रिपीट हो रही है तो नहीं, यहाँ पर कोई और वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। अब y में देखेंगे, y में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है क्या, हमारे पास y में देखेंगे तो y में हमारे पास क्या वैल्यू रिपीट हो रही है, देखो 30। यहाँ पर भी आ रहा है 30 और यहाँ पर भी आ रहा है 30, यानी दो स्टूडेंट्स हैं उनको सेम मार्क्स मिले। तो अभी यहाँ पर हम लोग रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं, सी दिस एग्जाम, हाँ, ऑब्जर्वेशन टेबल। रैंक द ऑब्जर्वेशन, देखो ये एक्स की वैल्यूज लिख दी और वाई की वैल्यू लिख दी। रैंक किस तरह से निकालना है आपको पता है, आर एक्स लेंगे मीन्स रैंक रिलेटेड टू एक्स। अब एक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, जो हाईएस्ट वैल्यू रहती है हम लोग उसको रैंक 1 देते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 70 है, तो 70 को क्या रैंक दिया है, 1 दिया है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 70 है तो 70 को क्या रैंक दिया हुआ है, 1 रैंक दिया हुआ है। देखो एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 70 है तो रैंक रिलेटेड टू से, हाँ, आर एक्स क्या एक्स से रिलेटेड रैंक है, 1 दे दिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे उससे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 70 से लोवेस्ट 65 है, उसको रैंक 2 दे दिया। फिर नेक्स्ट लोवेस्ट रैंक कितना है, 63 है, उसको 3 रैंक दे दिया। फिर 63 से लोवेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, 52 है तो इसको रैंक 4 दे दिया। अब देखो 52 से लोवेस्ट रैंक कितने हैं हमारे पास, 50 है, लेकिन 50 हमारे पास दो वैल्यू है, 50 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 50 कितनी वैल्यूज है हमारे पास, दो वैल्यूज है, तो हम यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे, 50 दो वैल्यूज है तो हमारे पास 4 रैंक यूज हो चुका है। अब नेक्स्ट जो कमिंग रैंक आएगा वो 5 और 6 आएगा। तो अभी यहाँ पर दो स्टूडेंट्स है, दोनों को सेम मार्क्स मिले तो हम दोनों को 5 या 6 में से कोई एक रैंक देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, नेक्स्ट कमिंग रैंक कितना है, 5 है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट रैंक कितना है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2। अभी 5 + 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11/2। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5.5 आया। तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी 50 है वहाँ पर क्या करेंगे, 5.5 देंगे और यहाँ पर भी 5.5 देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पर्सन है, अब हमने 5 और 6 रैंक यूज कर चुके हैं तो अभी हम 5 और 6 रैंक नेक्स्ट पर्सन को नहीं देंगे। अब इससे 50 से लोवेस्ट जो रैंक है अब हम इसको देंगे हम
नेक्स्ट, हाँ, जो 50 से लोवेस्ट वैल्यू, तो 50 से लोवेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 48 है। तो 48 को हम लोग अभी रैंक 5 भी नहीं देंगे, 6 भी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने वो रैंक को 50 में यूटिलाइज कर लिया है। तो अभी हम रैंक किसको देंगे, 48 को हम 7th रैंक देंगे। फिर उससे लोवेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 48 से लोवेस्ट वैल्यू 45 है, तो उसको रैंक 8 दे दिया। ठीक है, फिर उससे लोवेस्ट वैल्यू 40 है, उसको रैंक 9 दे दिया, और 38 है तो उसको रैंक 10 दे दिया। तो इस तरह से हम लोगों को क्या आ गया, आर एक्स मीन्स रैंक रिलेटेड टू एक्स वेरिएबल। ठीक है, फिर रैंक रिलेटेड टू वाई वेरिएबल लेंगे, अब वाई वेरिएबल से रिलेटेड लेंगे। अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे एज वी डिड इन एक्स। ठीक है, जो हमने एक्स के लिए किया सेम प्रोसीजर हम वाई के लिए भी करेंगे। अब यहाँ पर वाई में सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई की सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 है। ठीक है, तो 60 को हम क्या देंगे, रैंक 1 दे दिया। फिर उससे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 52 है, इसको रैंक 2 दे दिया। हाँ, फिर उससे लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट हमारे पास 52 है, उसको रैंक 3 दे दिया। ठीक है, फिर उससे लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 है, उसको 4 दे दिया। ठीक है, रिपीटेशन देखो 30 पर रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ से ध्यान से करना है। 48 है, इसको 5 दे दिया। नेक्स्ट, फिर क्या हो गया, 45 है, उसको रैंक 6 दे दिया। ठीक है, फिर 35 है, उसको रैंक 7 दे दिया। अब 35 के बाद बचा क्या हमारे पास, 30 बचा, उससे लोवेस्ट। तो 30 रिपीट हो रहा है, 30 यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब कितना रैंक यूज कर चुके हैं हम, 7th रैंक यूज कर चुके हैं। अब 7th रैंक यूज कर चुके हैं, तो अभी हम नेक्स्ट क्या देंगे, नेक्स्ट रैंक कमिंग रैंक क्या देंगे, से 8, 7 तक यूज कर चुके, तो हम क्या देंगे, सॉरी 8 + 9, 2 रैंक मिलेगा। 7 के बाद रैंक जो आएगा हमारा 8 + 9 आएगा, उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो देखो 8 + 9 करेंगे तो कितना हो गया, 17 हो गया। इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 8.5 आ रही है। अब 8.5 क्या देंगे, जहाँ पर 30 है हमारा वहाँ पर 8.5 देंगे, और यहाँ पर भी 30 है तो यहाँ पर भी 8.5 दे दी। अब हमने 8 और 9 रैंक यूज कर चुके हैं, अब जो बचा हुआ स्टूडेंट्स को क्या देना है, रैंक 10 देना है। तो अभी हमारे पास उससे 30 से लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 25 है, तो उसको हम रैंक 10 दे दिए। इस तरह से हम रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी रैंक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो आगे का प्रोसीजर तो प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा ही है कि क्या करना है, हमको डिफरेंस निकालना है, आर एक्स और आर वाई का, दोनों का डिफरेंस ले लिए। डिफरेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी डी की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ समेशन डी स्क्वायर। यहाँ से हमको समेशन डी स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब समेशन, अब फॉर्मूले में स्मॉल माइनर सा चेंजेस है, क्योंकि ये रिपीटेशन के लिए है, तो इसको में हम लोग कोएफिशिएंट फैक्टर यूज करते हैं। ठीक है, सी एफ मतलब कोएफिशिएंट फैक्टर। अभी देखो, पहले एक्स में हमारे पास क्या होता, 50 रिपीट हो रहा था, 50 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो एक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन में 50 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू को हम क्या देंगे, m1 = 2 देंगे। फिर y लिया, y में हमारे पास 30 था, 30 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो हम उसको वैल्यू क्या देंगे, 2 m2 देंगे, m2 = 2। अब इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग कोएफिशिएंट फैक्टर निकालेंगे। कोएफिशिएंट फैक्टर के लिए फॉर्मूला, भी 2 रिपीटेशन है यहाँ पर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है m1 स्क्वायर -1 + m2 स्क्वायर -1/12। अगर 3 रिपीटेशन वैल्यू होती, मतलब कोई और वैल्यू होती जो रिपीट हो रही थी, तो हम क्या लेते हैं, फिर प्लस m3 लेते हैं और ब्रैकेट में m3 स्क्वायर -1। ठीक है, इस तरह से एडिशन करते हैं। लेकिन हमारे पास 2 ही है, एक एक्स में वैल्यू रिपीट हो रही है और एक वाई में वैल्यू रिपीट हो रही है, और जितने टाइम्स रिपीट होती है वो हमारी m1 की वैल्यू रहती है। ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए m1 = 2, m2 = 2। अगर 3 टाइम्स रिपीट होता तो हम m1 = 3 लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूले में रखेंगे, m1 भी 2 है हमारे पास, m2 भी 2 है, तो वी गेट द वैल्यू कोएफिशिएंट फैक्टर 1। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आती है, कोएफिशिएंट फैक्टर की वैल्यू 1 आती है। अब आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर = 1 माइनस ब्रैकेट में 6। देखो ऐसे तो फॉर्मूला जो डिस्टिंक्ट रैंक के लिए फॉर्मूला ये होता है, ये पूरा, उसमें कोएफिशिएंट फैक्टर नहीं होता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है और हमने कोएफिशिएंट फैक्टर निकाला है, तो ये कोएफिशिएंट फैक्टर हम लोग किस में ऐड करेंगे, समेशन डी स्क्वायर। ये जो डी स्क्वायर की वैल्यू है इसमें हम कोएफिशिएंट फैक्टर ऐड करेंगे, तो वी गेट द फॉर्मूला फॉर रिपीटेड रैंक इज इक्वल टू आर = 1 माइनस इन द ब्रैकेट
6 समेशन डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। एन क्या रहेगा? टोटल ऑब्जर्वेशन वैल्यू। हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी है? 10 है ना। काउंट कर लो, 3 3 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर एन कितना आया हमारा? 10 आ गया। अभी एन स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 हो गया। 6 समेशन डी स्क्वायर कितना आया? 124 आ गया। और सी एफ हमारा कोएफिशिएंट फैक्टर कितना है? 1 है। अब ये ब्रैकेट में रखेंगे तो 124 प्लस 1 कितना हो गया? 125। 125 को 6 से पहले ये चीज़ को सॉल्व करना है। कभी भी पहले क्या करना है? ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। आप लोगों ने बोडमास रूल पढ़ा होगा। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग ब्रैकेट ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 9 9 20। तो हमको जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे? 1 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.24 आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? रैंक निकालते हैं फॉर रिपीटेड, ठीक है, मार्क्स। बच्चों के मार्क्स अगर रिपीट सेम आ रहे हैं, 2 स्टूडेंट है 3 स्टूडेंट है, तो इस तरह से हम लोग ये रैंक निकालते हैं। उसके बाद देखो, ये एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। कि अभी देखो यहाँ पर रैंक दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अभी ये रैंक क्या? रैंक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इंग्लिश एंड मार्क्स इन फ्रेंच, ठीक है। इंग्लिश और फ्रेंच सब्जेक्ट्स है, उसके मार्क्स का जो रैंक कोरिलेशन कितना दिया हुआ है? 0.75। मतलब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर दिया हुआ है। कैपिटल आर कितना दिया हुआ है? 0.75। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। 0.75 ये वैल्यू गिवन है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक, देखो रैंक का डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अब सम ऑफ स्क्वायर है मतलब सम ले लिया, समेशन ले लिया, और स्क्वायर ऑफ डिफरेंस है मतलब डी स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 दी हुई है। ये भी दिया हुआ है हमारे पास, समेशन डी स्क्वायर भी हमारे पास 30 दिया है। हमको क्या निकालना? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप्स, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एन की वैल्यू निकालना है हमको। यहाँ पर क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना, ठीक है। तो एन किस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर रिपीटेशन वाला यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हो रहे? रिपीट हो रहे, ठीक है। तो आर कितना दिया हुआ है? 0.75। ये वैल्यू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर 30 है अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया? 0.75 है, 6 इंटू 30 करेंगे तो 3 कितना होगा? 180 हो गया। एन एन स्क्वायर ये क्या है? 1 है। ये वैल्यू इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में, और ये माइनस में, तो इधर आके क्या हो गया? प्लस में हो गया, ठीक है। किस तरह 1 में से 0.75 किया तो हमारे पास 0.25 आया। अभी देखो ये डिवाइड में, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, और ये मल्टीप्लाई में, ये आके डिवाइड में होगा एन एन स्क्वायर। अब देखो 180 को 0.25 से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड करते हैं तो आंसर 720 आता है। और देखो ये एन है, एन स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे हमको क्या मिलेगी? एन एन स्क्वायर एन माइनस 1 एन प्लस 1। मतलब हम क्या कर सकते हैं? एक ब्रैकेट में एन माइनस 1 फिर एन और एन प्लस 1 हो। अब 720 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो 720 का फैक्टर 8 इंटू 9 इंटू 10 आता है। तो जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको हम लोग क्या ले लेंगे? एन माइनस 1, फिर उससे हाईएस्ट को एन, और फिर उससे हाईएस्ट को एन प्लस 1। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करते तो एन की वैल्यू कितनी आती है? 9 आती है। तो टोटल हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.75 है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक समेशन डी स्क्वायर इज 30, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी।